एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली जन जिया और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 साहित्यिक कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल। और केवल इसे आप देख पा रहे हैं साधना टीवी पर। बहुत 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 स्वागत करती हूं आप सभी का। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के दिग्गज कवि, जिसमें हास्य कवि मौजूद हैं एक से बढ़कर एक, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं एक से बढ़कर एक गजलकाराएं, कवित्रियां, शायरात। ओ हो, आज का एपिसोड जो कमाल धमाल मचाने वाला है आपके सामने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी कुर्सी से, अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पाएंगे। तो इंतजाम कर लीजिए पहले ही अपने पास अपने खाने का, पीने का, और उसकी कोई कमी नहीं है क्योंकि हमारे पास है हमारा सतमोला का एक अपार भंडार, जो आपका पेट भरने का काम करेगा और उसके बाद उसे पचाने का भी काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। सबसे पहले जिन्हें मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, देश के जाने माने बड़े कवि हैं। वो कवि हैं जिन्हें हम सब सिर्फ पुरुष नहीं, प्रज्ञान पुरुष कहकर बुलाते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ देश के बड़े हास्य कवि पंडित सुरेश नीरव जी की। करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जाए। नमस्कार, मैं पंडित सुरेश नीरव सतमोला के इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग इस चैनल को देखते हैं उन सबको नमस्कार करता हूँ। प्रवीण आर्य जी का मेरे पर बड़ा प्रेम है, ये मुझे बुलाते रहते हैं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ और विज्ञान बहुत ही एक दूसरे ढंग की चीज़ है, लेकिन मैं कविता भी करता हूँ और विज्ञान में कविता करता हूँ। तो ये समझिए कि विज्ञान के क्षेत्र में मेरा प्रवेश वैसे ही है जैसे कांच के मकान में सांड का घुस जाना। लेकिन एक नया मुहावरा देने की मैंने कोशिश की है कि विज्ञान और कविता जिसे लोग अभी तक 36 का आंकड़ा समझते थे, उसे मैंने 63 का आंकड़ा बनाया। और मेरा ये प्रयास इतना सफल रहा कि अभी कलकत्ता में इंटरनेशनल साइंस एंड लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के 28,500 वैज्ञानिकों ने भाग लिया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया, उस कार्यक्रम की मैंने अध्यक्षता की और मैंने कविता को विज्ञान की उस सीढ़ी तक पहुंचा दिया। तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपने उन सारे लोगों को जो कविता लिखते हैं
कि थोड़ा लतीफ़ेबाजी और चुटकुलेबाजी से अलग खड़े होकर कविता का एक नया रूप भी देखें और हंसाया भी जा सकता है वैज्ञानिक बात करके। देखिएगा कि आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में। आयोडीन मिल जाता है तो नमक और ज़्यादा नमकीन हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। आयोडीन मिलाया उसने जलों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। अजनबी जी, पावर हाउस चालू देखा हमने हर एक हसीन में। पावर हाउस चालू देखा हमने हर एक हसीन में, हाई वोल्ट का करंट लगा तो औंधे गिरे जमीन में। जोर जोर से आए झटके, एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बनता है, इसको देखिए आज से मैं कैसे कहता हूँ। जोर जोर से आए झटके विस्फोटक माहौल हुआ। जोर जोर से आए झटके विस्फोटक माहौल हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हैं कॉलेज की कैंटीन में। जोर जोर से आए झटके विस्फोटक माहौल हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हैं कॉलेज की कैंटीन में। और एक वैज्ञानिक कवि किसी की खूबसूरती की तारीफ कैसे करेगा कि अस्पताल सा बदन तुम्हारा, 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं आजकल तो। अस्पताल सा बदन तुम्हारा, सांसें सुंदर नर्सों सी। अस्पताल सा बदन तुम्हारा, सांसें सुंदर नर्सों सी। मैं मरीज एक लावारिस सा दुबका हूँ दूरबीन में। मैं मरीज एक लावारिस सा दुबका हूँ दूरबीन में। ग्लूकोज जो इश्क का मिलता हुस्न हरा हो जाता है। ग्लूकोज जो मिले इश्क का हुस्न हरा हो जाता है। बड़ी केमिकल पावर देखी नखरों की प्रोटीन में। बड़ी केमिकल पावर देखी नखरों की प्रोटीन में। और आज की कविता और मंच की स्थिति को एक संकेत में कहता हूँ। फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर, फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर डस्टबिन में सो जाओ। फ्यूज बल्ब सा चेहरा लेकर डस्टबिन में सो जाओ। गधे मंच पर दौड़ रहे हैं अब घोड़ों की जीन में। गधे मंच पर दौड़ रहे हैं अब घोड़ों की जीन में। आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथीन में। और अब मैं आपके बीच बुलाने जा रही हूँ बरेली की बर्फी को।
ना 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 ना, मिठाई नहीं पेश करने वाले हम। वो जिम्मा तो हमारे अनिल मित्तल जी ने उठा रखा है सतमोला की तरफ से। मैं बुलाने जा रही हूँ बरेली शहर से आई डॉक्टर निशा शर्मा को। निशा शर्मा जी हिस्ट्री से यानी कि इतिहास की प्रोफेसर हैं बरेली की यूनिवर्सिटी में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतिहास की प्रोफेसर कहाँ साहित्य की दुनिया में आ गई, लेकिन यकीन जानिए जब आप उनके गीत सुनेंगी, उनकी गज़लें सुनेंगी, माँ शारदे की उनकी स्तुति सुनेंगी, तो आपको ये यकीन हो जाएगा कि एक साहित्यकार जो होता है ना, वो बचपन से अपने अंदर साहित्य के बीज लेकर, साहित्य के गुण लेकर के पैदा होता है। तो मैं आवेदन करूँगी, तो मैं निवेदन करूंगी निशा जी से कि वो यहाँ आए और सबसे पहले माँ शारदे की स्तुति करें, माँ वाणी की आराधना करें, और उसके बाद जो भी उनका मन हो, जिस भी विधा में उनका मन हो, वो उस विधा के गीत, उस विधा की गज़लें हमारे सामने रखें। जोरदार तालियां उठनी चाहिए डॉक्टर निशा के लिए। हर घड़ी निज राष्ट्र का सम्मान करना चाहती हूँ, गगन तक माँ भारती का मान लिखना चाहती हूँ, मातृभू से रक्त से जयगान लिखना चाहती हूँ, छूटने तक सांस हिंदुस्तान लिखना चाहती हूँ। सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं बरेली से डॉक्टर निशा शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका निभाते हुए आज यहाँ प्रवीण जी को प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच तक आने का मौका दिया। उनकी टीम को सादर धन्यवाद समर्पित करते हुए माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ कि कवि के रूप में उन्होंने मुझे एक नया जन्म दिया है और इसीलिए माँ सरस्वती की कविता से ही मैं सतमोला कवियों की चौपाल में आई हूँ। तो मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए अपनी कविता से शुरुआत करना चाहती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। वसंती परिधान द्योतक पीत ऋतु रस धान का, मन प्रफुल्लित जीवन में नित उत्सव विधि विधान का। माँ सरस्वती के चरणों में नित्य ये शीश वंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है, नित मंगल है। और माँ ने यहाँ इतने सारे कवियों के लिए मंच बनाया है, तो मैं मानती हूँ कि ये संतों की भूमि है, तो माँ का यहाँ सबको आशीर्वाद मिले, सारे कवियों को आशीर्वाद मिले, इसी के लिए कि धरती पर सुगंधित मुक्त लय उत्सव प्रदर्शित हो रहा है। मन मधुमय और जीवन दीप्ति रसमय हो रहा है। प्रभु प्रकृति धरा सूर्य गगन नभ स्पंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है, नित मंगल है। शारदा का शब्द शब्द वसुंधरा प्रतिबिंब है। जीवन का व्योमकेश पुलकित मन भावन है। सतमोला के कवियों का सुंदर रूप निरंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है। माँ सरस्वती आओ आपका अभिनंदन है, नित मंगल है। धन्यवाद सर। क्योंकि अभी मैं बुलाने जा रही हूँ आपके सामने हंसी के एक और गोलगप्पे को।
जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के उस बड़े कवि को जो जब मंच पर जाकर के हुंकार भरते हैं, जब मंच से अपनी कविता का वाचन प्रारंभ करते हैं, तो जो श्रोता होते हैं वो अपनी कुर्सी की पेटियां पकड़ लेते हैं कि कहीं हंसते हंसते अपनी कुर्सी से गिर ना पड़े। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश के बड़े कवि, उस कवि की जो आता है हमारे देश की राजधानी दिल्ली से, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। तो वो तुरंत जी अब तुरंत से यहाँ आए और अपना काव्य पाठ करके हम सबको गुदगुदाएं। तालियां हो जाएं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी के लिए। सतमोला कवियों की चौपाल को मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सेठ जी हमारे बैठे हैं, जिनके प्रांगण में ये सतमोला कवियों की चौपाल आज लगी हुई है। बहुत लंबे समय के बाद लगी है। चौपाल चारों तरफ घूमती रही, लेकिन बहुत दिनों के बाद यानी जवानी में 17वीं साल में जब ये सतमोला लगा है तब अपने घर आई है। 18वां हाँ सब, जबकि यौवन तक घर में रहती है चौपाल, फिर बाद में घूमती है। और परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय गोयल साहब दिल्ली सरकार में, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को, सभी कवियों को, सभी भाई बहनों को प्रणाम। मैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत और आपके सामने कुछ हास्य की बातें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जो लगा, इस लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याएं आईं, बहुत सारे लोग रोए, बहुत सारे लोग गए। सबको श्रद्धांजलि। और जो रोए उनके लिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ, रोने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? कि दुख में जो मुस्कराता है वो हमेशा मस्त रहता है। तो मैं बताऊँ आपको, जब लॉकडाउन लगा था पिछले बार का, इस बार का नहीं, पहले वाला, तो पहले वाले लॉकडाउन में डंडे पड़ते थे पुलिस वालों के, तो हम घर में रहते थे, बीमारी भी कम फैली। अब की बार कोई डंडा नहीं रहा, इसलिए बीमारी बढ़ती गई। तो मैं देखिए उसमें बताता हूँ कि चारों तरफ बंद ही बंद था, बाहर निकलते नहीं थे। कभी मिठाई खाने का भी मन करता था तो घर में बना करके खाते थे। गोलगप्पे खा रहे हैं या बर्फ़ी बना रहे हैं या रसगुल्ले बना रहे हैं, मज़े ले रहे थे घर में। कि घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, घर बनाते थे मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। घर से भेजा जाता तो बेसन लेके और सूजी लेकर आते थे कि लौट के घर पे। उन दिनों सर्दियां भी बहुत पड़ रही थी, ठंड पड़ रही, तूफान आ रहे थे, बड़े बड़े कष्ट थे पिछले बार में। कि लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो लोग टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। ये मजे के दिन थे सर, और मज़े हमेशा लेने चाहिए। लोगों को मज़े लेने में भी परेशानी होती है, फ्री में मिल रहे हैं फिर भी नहीं लेते। पार्कों में जाएंगे, फुहारों में आनंद लेंगे, इतनी वहाँ जा रहे हैं, वहाँ शिमला मसूरी और कैंपटी फॉल का पानी गिर रहा है, उससे मज़े ले रहे हैं। अरे अभी अपने घर में गिरने वाला है कुछ दिन बाद ही, आज पड़ेगा शायद। चारों तरफ बरसात होगी, जिनकी छत टपकने वाली है वो टपकेंगी और भीतर ही कैंपटी फॉल आ जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए हमेशा। और पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि आपके सामने दुख हो और उसको सुख में बदल दो। छत टपकती है, लोग रोते हैं और हम हंसते हैं, ऐसे में मज़े लेते हैं, सोचते हैं आज फुहारे नीचे से नहीं चल रहे, डायरेक्ट ऊपर से चल रहे हैं। और कई बार ये भी सोचते हैं कि आज इंद्र भगवान इतने प्रसन्न हैं कि मेरा लेंटर तोड़ के मेरे घर में आए।
और छप्पर फाड़ के तो लोग कहते हैं लेंटर तोड़ के भी आते हैं। तो तो उनका स्वागत हम कैसे करते हैं, देखिएगा कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं। और कैसे करते हैं कि मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। मजे लेने हो तो हर तरह ले सकते हैं, नहीं तो कहीं मजे नहीं है। आप स्वर्ग में चले जाओ वहां भी मजे नहीं है, और कश्मीर चले जाओ वहां भी नहीं है। मजे हैं तो घर में हैं, टूटी घाट पर हैं, डोंट वरी। बेड डबल बेड है लोगों के यहाँ, उसमें मजे हैं साहब, डबल बेड है हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ खाट है, तो हमारे यहाँ खटमल भी है, खाट भी है, खटमल भी है। पूरी रात आनंद लीजिए खटमलों के साथ खाट पे। कैसे करते हैं देखिए कि खाट चिपटा के डबल बेड बना लेते हैं, खाट सरका के डबल बेड बना लेते हैं, और कोई रूठा हो तो चुपचाप मना लेते हैं, और चांद जैसा कोई टुकड़ा अगर हो पहलू में, तो पास तंदूर के कूलर का मजा लेते हैं। मस्त रहिए, आनंद के साथ रहिए कि हम तो रोतों को डॉक्टर साहब कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं, बीच सागर में किनारों का मजा लेते हैं, और घोर पतझड़ में बहारों का मजा लेते हैं, और अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, कि अपने कंधों पे जिंदगी का बोझ ढोते हैं, और ऊंट गाड़ी में भी कारों का मजा लेते हैं। मस्त रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं। देखिए टेंशन भी, अब तो गंजे हो रहे हैं, बाल खत्म हो रहे हैं, ये भी टेंशन नहीं है। सुबह सुबह लोग अक्सर कहते सुना है, आज किसका मुंह देख के आया था। हर आदमी अपना ही मुंह देखता है, और सवेरे उठते ही मुंह देखेगा मैं कैसा लग रहा हूँ, या मेरे बाल तो नहीं उड़े हुए बिखरे हुए। तो हम लोग सवेरे जगते हैं तो बाल देखते हैं तो फिर ये रोते नहीं हैं, ये कहते हैं वो दिन याद आते हैं जब ऐसे झटका मारते थे, ऊपर चले जाते थे बाल, और टीचर इन्हें पकड़ करके जब कूटता था तब और हम मज़े आते थे, सारा पढ़ता नहीं है। तो देखिए उस कि वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और सिर के सारे बाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और उन दिनों क्या होता था कि पहले अब तो पिच के लटके दिखते हैं, कि अब तो पिच के लटके दिखते हैं, टमाटरों से गाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए।
और लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, ये लिख लिख अपने नाम दिए थे जो हमको, उनके वो रूमाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और जब जुल्फे थीं कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं। आप और कहीं जा रहे हैं? कि खुद आ कर रोज मछलियां फंसती थीं, वो रेशम के जाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए। और सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, सुबह दोपहर शाम समय से मिलते थे, वो रोटी वो दाल जाने कहाँ गए, और वे कुछ दिन कुछ साल जाने कहाँ गए, और वो रेशम के जाल। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्यार भरे गीत के बाद हम बात करेंगे फिर से कुछ हंसने की, कुछ गुदगुदाने की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे बीच मुरादाबाद से मौजूद उस राही की जो चल पड़े हैं साहित्य की राह पर, जो निकल पड़े हैं अपनी राहों को नापते 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 देश की राजधानी तक पहुंच गए हैं, जिनकी कलम इस साहित्य की डगर पर, इस राह पर चलते 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 हम सबके जहन से होती हुई हमारे दिल में प्रवेश कर चुकी है। मैं बात कर रही हूँ प्रवीण राही जी की, जो मुरादाबाद से आते हैं और हास्य व्यंग की ऐसी कलम चलाते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, राही जी यकीनन कुछ न कुछ दिलचस्पी अपनी गजलों और कतात में भी रखते हैं। क्यों राही जी, आज हम आपसे केवल हास्य नहीं सुनेंगे, आज हम आपसे कुछ कथा भी सुनना पसंद करेंगे, और मुझे उम्मीद है राही जी मेरा निवेदन नहीं टालेंगे। तो प्रवीण राही जी का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। बहुत खूबसूरत मंच सजा हुआ है। दीपाली जी बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं। एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं, इनके बीच कविता पाठ करता हूँ। दीपाली जी ने, मैं प्रवीण राही, मुझसे आग्रह किया कि आप अपनी एक गज़ल, कथा और साथ में हास्य व्यंग जरूर रखें। तो इसी श्रृंखला को बरकरार रखने की कोशिश करता हूँ। आप सब सुनिए। मैं शायर हूँ, किसी को दर्द अपना कह नहीं सकता। मैं शायर हूँ, किसी को दर्द अपना कह नहीं सकता, मगर रूदाद को अपनी लिखे बिन रह नहीं सकता, मगर रूदाद को अपनी लिखे बिन रह नहीं सकता। उतर जाऊंगा हंस कर मैं समंदर में मोहब्बत के, उतर जाऊंगा हंस कर मैं समंदर में मोहब्बत के, मगर जज्बात की लहरों में हरगिज बह नहीं सकता, मगर जज्बात की लहरों में हरगिज बह नहीं सकता। अगला शेर सुने आप। मैं सीधा हूँ, बचपन से अहिंसा का पुजारी हूँ। मैं सीधा हूँ, बचपन से अहिंसा का पुजारी हूँ, मगर मैं जुल्म खुद पर भी किसी का सह नहीं सकता। एक कथा देखें आप, कथा फरमाइश थी कथा की। मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूर हूँ, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूँ। सुनिए, मैं मजदूर हूँ, रोज पसीने से सूरज को बुझाता हूँ। लोग खाते हैं नींद की गोली, मैं थकन ओढ़ सो जाता हूँ, मैं थकन ओढ़ सो जाता हूँ। कुछ शेर और रखना चाहूँगा, फरमाइश थी, सुनिए आप। कहाँ है, कहाँ है तू मुझे इतना बता दे,
कहाँ है तू मुझे इतना बता दे, मरीजे इश्क हूं मुझको दवा दे, मरीजे इश्क हूं मुझको दवा दे। अगर मुझसे कोई उल्फत नहीं है, अगर मुझसे कोई उल्फत नहीं है, मेरी तस्वीर बटुए से हटा दे, मेरी तस्वीर बटुए से हटा दे। बड़ा 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 मुश्किल है मुझे भूल जाना, बड़ा मुश्किल है मुझे भूल जाना। तो खत चाहे मेरे सारे जला दे, तो खत चाहे मेरे सारे जला दे। श्रृंखला को बरकरार रखने की कोशिश करता हूं और आप सभी के बीच अगर आदेश हो जाए तो एक हास्य व्यंग रखना चाहूँगा। हास्य व्यंग की 2 कड़ियाँ हैं, आप लोग प्यार से सुनिए और वही स्नेह देते रहिए। हास्य व्यंग प्रस्तुत करता हूँ। शुरुआत ये है कि आज के तारीख में सभी नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं, लेकिन मेरा ये व्यंग उन नेताओं पर नहीं है जो अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा हटकर है। शीर्षक है खद्दरधारी। आप अपने तन मन से सुने। एक खद्दरधारी शख्स मेरे अस्पताल आए, एक खद्दरधारी शख्स मेरे अस्पताल आए, ना ही कोई कारण बताएं, बिन पर्ची कटवाएं, मेरे दरबान पर धौस जमाकर खुद को मेरा सगा बताकर सीधा मेरे केबिन में घुस आए। एक खद्दरधारी शख्स मेरे अस्पताल आए, ना ही कोई कारण बताएं, बिन पर्ची कटवाएं, खुद को मेरा सगा बताकर मेरे दरबान पर धौस जमाकर सीधा मेरे केबिन में घुस आए। मैंने कहा श्रीमान आपका ये क्या है तरीका, मैंने कहा श्रीमान आपका ये क्या है तरीका, क्या बिल्कुल नहीं है शिष्टता। बोले मैं तो नेता हूं, नेता मेरे साथ सब चलता, अब नेता सुनकर मैं क्या कहता, बेहतर था चुप ही रहता। मैंने कहा जी बताएं क्या समस्या है। मैंने कहा सुने आप, मैंने कहा देखिए आपकी कविता किस तरीके से टर्निंग पॉइंट पर घूम रही है। मैंने कहा जी बताएं क्या समस्या है। नेताजी धीरे से बोले मामला जरा नया है, आजकल पेट भारी रहता है पर कम खाता हूं, इसमें पूरी सत्यता है। मैंने कहा जी बताएं क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, मुझे दे ब्यौरा। बोले रोटी चावल दाल खाता हूं जरा जरा, फिर बेचारे गहन चिंतन में खो गए। सेवा शुल्क के नाम पर खाता हूं, सेवा शुल्क के नाम पर खाता हूं, अधिकारियों को हड़काता हूं, जनता को बहकाता हूं, जो मिल जाए जहां मिल जाए जितना मिल जाए जब मिल जाए जैसे मिल जाए सब खा लेता हूं, सब खा लेता हूं और लंबा डकार लेता हूं। अब मैं ये सब इस डॉक्टर को कैसे बताऊं। मैं उनके चेहरे को भाप गया, उनके अंदर तक की गहराई को नाप गया। मैंने कहा जो आप असमय खा रहे हैं, जिसको बताने में शक पका रहे हैं, जिसको बताने में शक पका रहे हैं, चिकित्सा में परहेज जरूरी है वरना चिकित्सा अधूरी है। सो आप खाना कम करें, आपका शरीर जो है अस्त व्यस्त, असमय आपको लग जाता है दस्त, शरीर हो जाएगा जबरदस्त। ये थे हमारे बीच में प्रवीण राही जी, और क्या जबरदस्त इन्होंने हास्य की कविता सुनाई, और जो खताब जो उर्दू भाषा पर इनकी कमाल की पकड़ है, मजा बांध दिया प्रवीण राही जी ने। और मुझे खुशी इस बात की है कि जो बात मैंने आपसे करी थी, जो वादा मैंने आपसे किया था कि ये आज की हमारी साहित्यिक शाम, हमारा आज का एपिसोड कमाल धमाल होने वाला है, वो यकीनन हो रहा है। और अब इतना हंसने, इतना गुदगुदाने के बाद, पेट में इतने बल पड़ जाने के बाद, आप सबको भी आई एम श्योर भूख लग रही होगी मेरे साथ। तो इंतजार किसकी बात का है, जल्दी से लेते हैं एक सतमोला ब्रेक और अपने पेट पूजा करते हैं और फिर उसको पचाते भी हैं। टेक अ ब्रेक। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब पचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला।
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला के डिलीशियस ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। कवित्री को आपके बीच में बुलाने जा रही हूँ। वो आती हैं उस नगरी से, हाँ, जहाँ की फिजाओं में ही मोहब्बत घुली हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मथुरा नगरी की। मथुरा का नाम आते ही जहन में प्रेम, प्यार, कान्हा, राधा, बांसुरी, मक्खन, ये सब कुछ कौन से जाता है। मैं बात कर रही हूँ देश की बड़ी कवित्री अंजना अंजुम जी की, जो आपके सामने आकर पढ़ेंगी एक मधुर मधुर रसभरा गीत और पढ़ेंगी कुछ दोहे। जी हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। उनकी आवाज, उनकी कलम, उनकी लेखनी आपके दिल को प्यार से भर देगी। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी सुधी दर्शकों को अंजना का सादर नमस्कार। आज कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छा प्यार और कुछ रंगों के संसार के साथ लाई हूँ प्यारे प्यारे दोहे और एक प्यारा सा गीत। जैसा कि दीपाली जी ने अभी बहुत ही अच्छे सधे हुए शब्दों में मेरा कहें तो सम्मान किया, तो मैं कहती हूँ कि सपनों के अंबार हैं और उन्हीं दे नैन, सपनों के अंबार हैं और उन्हीं दे नैन, ये कैसा संजोग है सो नैनन बीती रैन। अब तो टूटन ही बची, बचा कहाँ विश्वास, अब तो टूटन ही बची, बचा कहाँ विश्वास, देते हैं फटकार सब, प्रेम नहीं है पास। चेहरा पढ़कर वो गया, चेहरा पढ़कर वो गया, कहने को था मीत, चेहरा पढ़कर वो गया, कहने को था मीत, झूठे झूठे से लगे प्रेम भरे ये गीत। स्पर्धा के दौर में छूट गया सब ठौर, हम गांव से कस्बों में आए, कस्बों से शहर आए, न जाने अब कहाँ जाएंगे। कि स्पर्धा के दौर में छूट गया सब ठौर, मेरे मन का मीत तू और तेरे का कोई और, मेरे मन का मीत तू तेरे का कोई और। थम जाती है प्रकृति, झुक जाती है लाज, थम जाती है प्रकृति और झुक जाती है लाज, सत्य प्रेम के नाम पर कपटी का है राज। नैनों की हर कोर से देखा सब ही ओर, नैनों की हर कोर से देखा सब ही ओर, तेरे ही से बंद रही मेरे ही की डोर। बड़े बड़े बड़ाई कर रहे और बोल रहे सब बोल, बड़े बड़ाई कर रहे बोल रहे बड़ बोल, और ऊपर तय चिकने बड़े, ऊपर तय चिकने बड़े और भीतर ढोलम ढोल। और अंत में बोलूंगी कि आप बताओ क्या करें, आप बताओ क्या करें, मन में उठे सवाल, ना बोलें तो कुछ नहीं, ना बोलें तो कुछ नहीं, और बोलें उठें बवाल। तो ये थे कुछ दोहे जो आज के समय पर या कहें समसामयिकी पर कहीं न कहीं सटीक बैठ रहे होंगे। अब एक परत दर्द गम की जमी सी तो है,
ये मुक्तक के साथ एक प्यारा सा गीत कि एक परत दर्द व गम की जमी सी तो है, हंसती आँखों में कुछ तो नमी सी तो है, हंसती आँखों में कुछ तो नमी सी तो है। हमको सब मिल गया एक तो ना मिला, हमको सब मिल गया एक तो ना मिला, बस इसी बात की कुछ कमी सी तो है, बस इसी बात की कुछ कमी सी तो है। आईना बन के खुद को संवारूंगी मैं, आईना बन के खुद को संवारूंगी मैं, गीत गजलों में जीवन गुजारूंगी मैं, गीत गजलों में जीवन गुजारूंगी मैं। प्यार तुमसे मिला और इतना मिला, प्यार तुमसे मिला और इतना मिला, इसका एहसान कैसे उतारूंगी मैं, इसका एहसान कैसे उतारूंगी मैं। तब एक गीत बनता है आप सबके लिए। गीत गाने दो मुझे भी, मुस्कुराने दो जरा, गीत गाने दो मुझे भी, मुस्कुराने दो जरा, गीत गाने दो मुझे भी, मुस्कुराने दो जरा, प्यार में डूबी हुई आँखों को गाने दो जरा, प्यार में डूबी हुई आँखों को गाने दो जरा। जब मिली उनसे निगाहें हर तरफ आनंद था, जब मिली उनसे निगाहें हर तरफ आनंद था, रोम रोम था गीत कोई स्वप्न मानो छंद था, मंजिलें कदमों पे थीं, मंजिलें कदमों पे थीं, पर रास्ता हर बंद था। किस तरह से जीता उनको, किस तरह से जीता तुमको, अब बताने दो जरा, गीत गाने दो मुझे भी, मुस्कुराने दो जरा। कल्पना का भाव देखो मेरे चारों ओर है, हम तो कल्पनाओं का ही खाते हैं कि कल्पना का भाव देखो मेरे चारों ओर है, प्रेम हूँ मैं प्रेम तुम हो, प्रेम से ये विभोर है। कल्पना टूटी हृदय की कैसा देखो शोर है, भाव में डूबी व्यथा को गुनगुनाने दो जरा, गीत गाने दो मुझे भी, मुस्कुराने दो जरा। तुमने ठुकराया नहीं, अपना नहीं पाए कभी, हमको खोने का कोई डर भी नहीं लाए कभी, सच बताना शंका के बादल नहीं छाए कभी, तुमको तुम भी जाओ और हमको भी तो जाने दो जरा, गीत गाने दो हमें भी, मुस्कुराने दो जरा। अब अंत में आपके सामने कि कौन कहता है मैं हारी, जीत मेरे पास है, कौन कहता है मैं हारी, जीत मेरे पास है, जन्मों से टूटे हृदय की रीत मेरे पास है, तुम मिले पर ना मिले पर प्रीत मेरे पास है, बन भी जाओ मेरे मोहन मीरा बनने दो जरा, गीत गाने दो मुझे भी, मुस्कुराने दो जरा, प्यार में डूबी हुई आँखों को गाने दो जरा, गीत गाने। बहुत बहुत धन्यवाद।
प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ कानपुर शहर के प्रशांत अवस्थी जी को। अब आप कानपुर शहर के नाम से ही समझ गए होंगे कि बोली में कितनी मिठास होगी, कितनी रसाई होगी। आनंद आ गया नाम सुनकर ही। तो प्रशांत जी हमारे बीच आ रहे हैं श्रृंगार का गीत पढ़ने के लिए। करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया जाए प्रशांत अवस्थी जी का। मैं प्रशांत अवस्थी कानपुर से आज इस सतमोला कवियों के चौपाल कार्यक्रम में आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि भी संचालिका महोदय ने बताया, ये सतमोला कवियों का चौपाल मेरे जैसे तमाम युवाओं के लिए उन दिनों का है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे और उसको देखा करते थे। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज प्रवीण जी के माध्यम से मुझे यहाँ तक काव्य पाठ करने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लोगों को मंच उपलब्ध कराना। जहां आज लोग ये सोचते हैं कि स्वयं को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे में हमारे प्रवीण आर्या जी लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो वाकई में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके मैंने कुछ यादें सुनाई आपको। पिछली बार भी जब मैं आया था तो कुछ यादें यहाँ से लेके गया था और उन यादों पर एक कविता निकल के आती है, एक गीत निकल के आता है। आइए सुनते हैं और आनंद लेते हैं। यादों के उपवन को देखो, यादों के उपवन को देखो, मैंने बहुत सजाया है। हाँ, यादों के उपवन को देखो, तुमने बहुत सजाया है। कुछ यादों पर गीत लिखे हैं, कुछ को हृदय दबाया है। हाँ, कुछ को हृदय दबाया है। यादें पीछा कहीं न छोड़ें, यादें पीछा कहीं न छोड़ें, आ जाती हैं सोने में। यादें पीछा कहीं न छोड़े, आ जाती हैं सोने में। कुछ यादों ने खूब हंसाया, कुछ ने खूब रुलाया है। हाँ, कुछ ने खूब रुलाया है। और यादों में क्या करते हैं? यादों में ढूंढें यारों को। हम क्या करते हैं? याद जब आती है तो यादों में ढूंढें यारों को, नाते रिश्तेदारों को। यादों में ढूंढें यारों को, नाते रिश्तेदारों को। उन यादों ने हमको फिर ये सारी रात जगाया है। हाँ, सारी रात जगाया है। और हर व्यक्ति की एक याद होती है, चाहे वह कवि हो या वह श्रोता हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक अपनी याद होती है। सबकी अपनी यादें होती और यादों की परिभाषा, सबकी अपनी यादें होती और यादों की परिभाषा। सबने उनका अपने मन में मधुबन एक बसाया है। हाँ, मधुबन एक बसाया है। और यादों की बात की तो जब यादों की बात करते हैं तो हम बीते लम्हों में जाते हैं। बीते लम्हों में जाने से आज हुआ सम्मोहित मन, बीते लम्हों में जाने से आज हुआ सम्मोहित मन। मैंने यादों की यादों को तुमको आज सुनाया है, यादों में आज घुमाया है। यादों को आज बुलाया है, यादों में आज घुमाया है। याद की बात करते हैं और बात करते हैं, जैसा कि बताया गया था कि मैं प्रेम और श्रृंगार की कविताएं भी लिखता हूं। तो वाकई में प्रेम और श्रृंगार क्या होता है, आइए देखते हैं। जो गांव से प्रेम निकल के आता है, जो शहर से प्रेम निकल के आता है, वो एक मुक्तक के माध्यम से आपके बीच में रखता हूं। प्रेम प्रसंग के शुरुआत में, प्रेम प्रसंग के शुरुआत में होती नैनों की टक्कर है और देख देख को एक दूजे के मन में घुरती शक्कर है। प्रेम प्रसंग के शुरुआत में होती नैनों की टक्कर है, देख देख को एक दूजे के मन में घुरती शक्कर है। और दिल नहीं लगता किसी काम में, मन में धक धक होती है। मन नहीं लगता किसी काम में, दिल में धक धक होती है। और होश शहर में यही अफेयर, और गांव में चक्कर है, और गांव में चक्कर है, और गांव में चक्कर है। और इसी प्रेम को जब कोरोना के समय में हमने किया तो लोगों की क्या कल्पनाएं रही। जैसा कि आज भी हम लोगों को बताया गया कि कोविड के नियमों का पालन करना है, मास्क लगाना है। तो जब मास्क की बात आती है और प्रेम की बात आती है तो देखिए कैसे होता है। मास्क में तो पता चलता नहीं है कि कौन किसको देख रहा है, तो हम अपने प्रेम को कैसे ढूंढते हैं। भटकता मैं उसे ढूंढूं,
मजे से वो सताती है, भटकता मैं उसे ढूंढूं, मजे से वो सताती है, सलोने स्वप्न में गोरी लगाकर मास्क आती है। और अब जब मास्क लगा हुआ है तो हम उसको देख नहीं सकते, तो उसकी भाव भंगमाएं को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? मधुर संगीत कोयल का सुनाता बोल मैं उसके, मधुर संगीत कोयल का सुनाता बोल मैं इसके, और सजीला एक काला तिल गुलाबी गाल पर चमके, शरद पूनम से मुखड़े पर सजाकर लाल बेंदी को, शरद पूनम से मुखड़े पर लगाकर लाल बेंदी को, सुनहले बाल को अपना मुकुट सा वो सजाती है, सलोने स्वप्न में गोरी। अगला देखिएगा आप कि गोरी और क्या क्या करती है। पहनकर हाथ में चूड़ी मजे से खन खनाती है, पहनकर हाथ में चूड़ी मजे से खन खनाती है, खनक उनकी सुना करके मेरा मन खटखटाती है, दबाकर पांव आती वो। स्वप्न में कैसे आती है गोरी? दबाकर, कमरे में देखिएगा प्रवेश कर रही है, दबाकर पांव आती वो, धड़कता जोर मेरा दिल, दबाकर पांव आती वो, धड़कता जोर दिल, बजाकर छन छनन पायल मेरा दिल वो चुराती है, सलोने स्वप्न में गोरी। और अंतिम बंदा आप देखिएगा कि गोरी को मैं कैसे देख रहा हूं जब वो छन छनन पायल बजा के मेरे पास आ गई। बड़ी मासूम चितवन है छबीला रूप छोरी का, बड़ी मासूम चितवन है छबीला रूप छोरी का, कटीले नैन में कजरा बढ़ाता नूर गोरी का, कटीले नैन में कजरा बढ़ाता नूर गोरी का। और जब गोरी कमरे में होती है तो क्या दृश्य होता है? चुहल करते फिरे गोरी निहारू मौन होकर मैं, चुहल करते फिरे गोरी निहारू मौन होकर मैं, और नजर मेरे मिलाते ही शर्म से भाग जाती है, सलोने स्वप्न में गोरी। और जब नजर मिलाते ही भाग जाती है तो फिर से भटकता मैं उसे ढूंढूं, मजे से वो सताती है, सलोने स्वप्न में गोरी लगाकर मास्क आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सतमोला कवियों की। हास्य व्यंग से ही बात शुरू करेंगे। मैं बुलाने जा रही हूँ दिल्ली से हमारे बीच पधारे विनोद पाराशर जी को, जो अपने हास्य व्यंग की रचनाओं से आप सबका मन लूट लेने वाले हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए विनोद पाराशर जी के लिए। मैं विनोद पाराशर, रोहिणी, दिल्ली से। भारतीय डाक विभाग से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूं। अभी तक मेरे 2 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और लगभग 38 वर्ष से साहित्य के क्षेत्र में संलग्न हूं। कुछ रचनाओं का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। आज़ादी का मित्रों महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जिससे हम आज़ाद नहीं हुए हैं। तरक्की हमने बहुत कर ली है, लेकिन हम मानवीय मूल्यों में गिरावट आ गई है। वो एक कविता, कहाँ से चले थे कहाँ जा रहे हैं। कहाँ से चले थे कहाँ जा रहे हैं, कविता का शीर्षक। क्यों बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्यों बड़े खुश नजर आ रहे हो, स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कहां से चले थे कहां जा रहे हो। क्यों बड़े खुश नजर आ रहे हो, स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कहां से चले थे कहां जा रहे हो। झोंपड़ी की जगह बंगला बना लिया, झोंपड़ी की जगह बंगला बना लिया, दाल रोटी छोड़ दी, फास्ट फूड खा लिया, फास्ट फूड खा लिया, कुर्ता पजामा छोड़कर फांसी वाला फंदा गले में लगा रहे हो। क्यों बड़े खुश नजर आ रहे हो,
स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कहां से चले थे, कहां जा रहे हो। 2-4 कदम चलना भी दुश्वार हो गया है, 2-4 कदम चलना भी दुश्वार हो गया है। किसी को यामा तो किसी को मारुति से प्यार हो गया है। बैलगाड़ी छोड़कर हवाई जहाज उड़ा रहे हो, क्यों? बड़े खुश नजर आ रहे हो, स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कहां से चले थे, कहां जा रहे हो। चाचा मामा फूफा को अंकल, चाचा मामा फूफा को अंकल, मौसी आंटी बुआ को आंटी कहकर रिश्तों को उलझा रहे हो, क्यों? बड़े खुश नजर आ रहे हो, स्वतंत्रता की वर्षगांठ बना रहे हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कहां से चले थे, कहां जा रहे हो। सोने की जगह जगना, जगने की जगह सोना, सेहत हुई खराब तो डॉक्टर के आगे रोना, क्यों? खुशहाल जिंदगी को बदहाल बना रहे हो, बड़े खुश नजर आ रहे हो, स्वतंत्रता की वर्षगांठ बना रहे हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कहां से चले थे, कहां जा रहे हो। स्वतंत्रता का अर्थ तुम कुछ और, वो कुछ और लगा रहे हैं। स्वतंत्रता का अर्थ तुम कुछ और, वो कुछ और लगा रहे हैं। शायद इसीलिए लोकतंत्र के मंदिर में असुर उत्पात मचा रहे हैं। असुर संग्राम के लिए क्या किसी भगत सिंह को बुला रहे हो? बड़े खुश नजर आ रहे हो, स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे हो, जरा ये तो सोचो कहां से चले थे, कहां जा रहे हो। तो हमारी आज की अंतिम प्रस्तुतकर्ता हैं दिल्ली से हमारे बीच पधारी रीता जय हिंद जी। यहाँ रीता जी रिप्रेजेंट करती हैं दिल्ली शहर को, और उनकी कविताएं देशभक्ति से उत्प्रोत होती हैं। उनकी कविताओं में बात होती है जनमानस की, उनकी कविताओं में बात होती है सर्वसाधारण की। तो मैं चाहूंगी कि निशा जी यहाँ आए, हमारी आपकी, हम जैसे आम लोगों की बात हमारे बीच करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए रीता जय हिंद जी। सतमूलक कवियों की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं रीता जय हिंद प्रारंभ करती हूँ एक मुक्तक से। मैं समंदर, मैं समंदर, मैं समंदर, मैं समंदर हूँ, तू मुझे नापने की कोशिश मत कर। मैं समंदर, मैं समंदर, मैं समंदर हूँ, तू मुझे नापने की कोशिश मत कर। खामोश हूँ, खामोश हूँ, खामोश हूँ तो क्या, तू मुझ में झांकने की कोशिश मत कर। मेरा रहस्य जानना है तो लहरों से दोस्ती कर। चाहिए खजाना, चाहिए खजाना, चाहिए खजाना तो मुझ में उतरने की कोशिश कर। मैं समंदर, मैं समंदर, मैं समंदर हूँ। और एक और सुनिए, ये भी श्रृंगार रस है। तुम्हारे प्रेम में मैं इस कदर पागल हो जाऊं। प्यार में देखो कितनी दीवानगी हो जाती है कि इंसान को कुछ सोचता नहीं है दीवानगी में वो क्या कर ले। तुम्हारे प्रेम में मैं इस कदर पागल हो जाऊं, ठिठुरती ठंड में तुझ संग मैं कश्मीर चली जाऊं। गर्मी में तेरे संग मैं राजस्थान चली जाऊं। तुम कहो तो आग का दरिया भी पार कर जाऊं। और एक शेर सुनिए, शायरी। मशहूर होने की मेरी कोई हसरत नहीं है, किसी के प्रति दिल में हमारे नफरत नहीं है। हम तो रहते हैं सदा अपनी मस्ती में मदमस्त, थोड़े बेपरवाह जरूर हैं पर गफलत नहीं है। थोड़े बेपरवाह जरूर हैं पर गफलत नहीं है। और सुनिए, जिस शख्स से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, हाँ जी ध्यान चाहती हूँ, जिस शख्स से मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मगर दिल की बात होठों पर लाने से डरती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे इजहार को कहीं वो इनकार ना कर दे, मेरे इजहार को कहीं वो इनकार ना कर दे।
अपने प्यार को मैं शायरी में बयां करती हूँ, अपने प्यार को मैं शायरी में बयां करती हूँ और एक गीत में सुनाती हूँ। आपने इस गीत में ये ज़रूर कहना है कि फिर क्या हुआ। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। कोरोना आया रे, कोरोना आया रे, इंडिया के उस पार से कोरोना आया रे, भारत के उस पार से। हमने पूछा कहाँ से आया, किस रास्ते तू आया, हमने पूछा कहाँ से आया, किस रास्ते तू आया। चीन देश से आया हूँ मैं, इटली के रास्ते आया, बहुत दिनों से भूखा हूँ मैं, भोजन मिल ना पाया, पर भोजन मिल ना पाया। फिर कोरोना आया है, इंडिया के उस पार से कोरोना आया रे, इंडिया के उस पार से। वर्ल्ड टूर का शौक चराया, अब भारत में आया, वर्ल्ड टूर का शौक चराया, अब भारत में आया। यहाँ का पीएम बहुत भला है, जनता को समझाया, यहाँ का पीएम बहुत भला है, जनता को समझाया। ताली थाली की मार से तुमने मुझको मार भगाया, इसीलिए मैं ज़्यादा दिन भारत में टिक ना पाया, इंडिया में टिक ना पाया। फिर कोरोना आया था, इंडिया के उस पार से कोरोना आया था। एक बिल्कुल मैं नया गीत सुनाती हूँ, अभी मैंने कहीं नहीं पढ़ा इसे। ठीक है। जब तक चलेंगी सांसें मेरी, तुम्हें जी भर के चाहूंगी मैं। जब तक चलेंगी ये सांसें मेरी, तुम्हें जी भर के चाहूंगी मैं। जो थम गई ये सांसें मेरी, संग अपने ले जाऊंगी मैं। जो थम गई सांसें मेरी, तो संग अपने ले जाऊंगी मैं। जब तक चलेंगी सांसें मेरी, तुम्हें जी भर के चाहूंगी मैं। वादे किए थे जो हमने सनम, संग जीने और संग मरने के। वादे किए थे जो हमने सनम, संग जीने और संग मरने के। मरते दम तक वो प्यार, वो वफाएं, वो वादे निभाऊंगी मैं। मरते दम तक वो प्यार, वो वफाएं निभाऊंगी मैं। जब तक चलेंगी ये सांसें मेरी, तुम्हें जी भर के चाहूंगी मैं। दिल है नाजुक सा ये हमारा सनम, कोई खिलौना तो नहीं। दिल है नाजुक सा ये हमारा सनम, कोई खिलौना तो नहीं। टूट गया जो सनम, तो टूट कर बिखर जाऊंगी मैं। जब तक चलेंगी सांसें मेरी, तुम्हें जी भर के चाहूंगी मैं। तुमको देखा था जब पहली दफा, तुम पर ही दिल हारी थी मैं। रांझा बनोगे तुम मेरे,
तेरी हीर बन जाऊंगी मैं, जब तक चलेंगी ये सांसें मेरी, तुम्हें जी भर के चाहूंगी मैं। जो थम गई ये सांसें मेरी, संग अपने ले जाऊंगी मैं। जय हिंद, धन्यवाद। आप देख रहे थे अब तक सतमोला कवियों की चौपाल, सिर्फ और सिर्फ साधना टीवी पर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आपके मन में भी साहित्य के प्रति एक लगाव है, एक झुकाव है, और आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, आप भी दिखाना चाहते हैं अपनी प्रतिभा, आपके मन में भी वो आस है कि मैं भी कहीं जाऊं, मेरी आवाज भी देश तक पहुंचे, दुनिया तक पहुंचे, तो देर किस बात की है। जल्दी से हमें इस नंबर पर कॉल करें 9711182183। जी हाँ, मैं नंबर एक बार फिर से दोहराती हूँ आपके लिए, 9711182183। इस नंबर पर कॉल कीजिए और खुल सकता है आपकी किस्मत का ताला, आपकी आवाज़, आपकी कलम का जादू दुनिया तक पहुँच सकता है। तो तुरंत अपना फ़ोन उठाइए, फ़ोन मिलाइए और जल्दी से सतमोला कवियों की चौपाल के द्वारा पहुँच जाइए देश के कोने कोने तक। मैं दीपाली जंजिया आज के एपिसोड के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे आने का मौका दिया। हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री प्रवीण नारिया जी का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे इस मंच पे उन्होंने बुलाया। कविता के मंच पे मेरा साहित्य से लगाव है, झुकाव है, लेकिन रचनात्मक रूप से मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हाँ, मैं अपने को कई बार कह लेता हूँ, 2-4 लाइनें लिख लेता हूँ, तो उस नाते थोड़ी साहित्यिक अपनी कुछ रचनाएं हो सकती हैं, लेकिन बतौर फिल्म मेकर ही मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। और न सिर्फ अपने फिल्मों की बात, मतलब कि अपनी फिल्मों की बात करने की बात नहीं है, आप जो शब्द साधक लोग हैं, जो अपने शब्दों से एक सृजन करते हैं, एक योगदान करते हैं शब्द संसार में और साहित्यिक पटल पे अपना जो योगदान रखते हैं, तो ये आप लोगों की जो भूमिका है समाज में, वो बहुत ही हम कहें कि बहुत ही सकारात्मक ढंग से बिना कुछ कहे, बिना कोई शोर मचाए एक आप लोग समाज को रचने गढ़ने का भी काम करते हैं, ना सिर्फ आप कविता गढ़ते हैं। मैं इस बात को इस तरह से रखना चाहूँगा कि जब आप कविता करते हैं तो सबसे अच्छी बात तो उसमें ये होती है कि आप एक सुंदर शब्दों का एक संसार रचते हैं। हम आम तौर पे जब बातचीत करते हैं तो हमारी जो बातचीत का लहजा होता है वो एक अलग होता है। कई बार समाज में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसी ऐसी चीज़ें, नकारात्मक बातें होती हैं जो शाब्दिक तौर पे उनका नकारात्मक असर हमारी अगली पीढ़ी को पड़ता है या साथ में रहने वाले दूसरे लोगों पर पड़ता है। लेकिन जब आप कविता रचते हैं तो उसमें एक शब्दों की जो शालीनता होती है वो जब संप्रेषित होती है ऐसे कवि मंचों के जरिए, तो वो एक अपना जनरेशन वाइज, पीढ़ी दर पीढ़ी, या ये कहें कि क्रम दर क्रम, वो एक अच्छी भाव का संचार करते हैं, अच्छे शब्दों का संचार करते हैं, शिष्टता का संचार करते हैं, संस्कार उसमें होते हैं। तो इस लिहाज से मैं कवि सम्मेलनों को इस लिहाज से महत्वपूर्ण मानता हूँ। मनोरंजन या संप्रेषण तो एक पार्ट है कविता का, लेकिन मैं उसको अलग ढंग से ये देखता हूँ कि इससे आप लोग एक सुंदर शब्द संसार की रचना करते हैं और हमारा जीवन उद्देश्य भी यही है कि वो सुंदर हो और वो शब्दों से ही गढ़ा जाता है। यदि आपके अंदर अच्छे शब्द हैं तो आपकी भाषा, आपकी बोली सुंदर होगी, शिष्ट होगी, शिष्टता होगी, तो संस्कार अपने आप उसमें जुड़ेगा। संस्कार और शिष्टता जब जुड़ते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो इस नाते एक अच्छे सुंदर समाज का निर्माण करने में आपका योगदान है और इसलिए मैं सभी को आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। खासकर सतमोला कवियों की जो चौपाल है वो बहुत ही
ग्राउंड लेवल से जो कहते हैं कि कवियों को चुन चुन करके नए नए कवियों को भी और जो मेन स्ट्रीम कवि हैं उनको भी एक मंच पे ला करके और नए और वरिष्ठ अनुभवी और नए लोगों के बीच एक सेतु का काम करती है। नए लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता है, वरिष्ठ लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ये अपने आप में एक पुल का, एक सेतु का काम कर रहा है। ये भी बहुत ही सराहनीय है। मैं इसके लिए सतमोला ग्रुप के आदरणीय श्री अनिल मित्तल जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ऐसी रचनाएं करा करके और ऐसा मंच कवियों को दे करके वो एक समाज के सृजन में, सुंदर समाज के सृजन में बहुत गहरा और प्रभावशाली अपना योगदान दे रहे हैं। श्री राकेश गुप्ता जी साधना टीवी के चेयरपर्सन हैं, उनका भी इस जो शब्दों की जो श्रृंखला, कवियों की जो श्रृंखला है कविताओं की, उसमें उनका योगदान भी सराहनीय है। निर्माता निर्देशक प्रवीण आर्या जी जो सबको एक साथ ले करके, बांध करके और एक ढंग से चल रहे हैं और एक बड़ा मंच देश भर में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। तो कुल मिला करके आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच आकर के मुझे अपनी ये बात रखने का मौका मिला और आप लोगों का जो सुंदर रचनाएं हैं उसको सुनने का मुझे मौका मिला। इसके लिए मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ। धन्यवाद। पहले तो आप सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और सतमोला ग्रुप लगातार 17 सालों से ये कवियों की चौपाल का प्रोग्राम करवा रहा है, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अनिल मित्तल जी, तिलक चांद जी और बड़े भाई नाम एकदम दिमाग से, आनंद जी, केमिकल का काम है, इनसे बहुत पुराना परिचय है। और महेंद्र अजनबी जी और एक सूत्र में पिरोने वाले प्रवीण आर्या जी और उपस्थित मेरी बहनें, भाई बंधु, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि कवियों की चौपाल का आप जो प्रोग्राम करते हैं और मुझे भी आज यहाँ पर आप लोगों ने आमंत्रित किया है, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहीं पर किसी को प्रेरणा देनी होती है तो उन शब्दों को मैं अक्सर गुनगुना लेता हूँ और आपके साथ भी आज मैं शेयर कर रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की। सतमोला ग्रुप का भी मैं जो इतिहास देखता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है और आज तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को रोटी खानी होती है तो पचानी होती है तो कहते हैं भाई सतमोला की गोली लेना। ये अनिल जी सही है नहीं, आनंद जी ठीक कह रहा हूं ना? क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, और जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी चेहरे मेरी आंखों के सामने हैं ये सभी के सभी जमीन से ही जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतनी दूर आने का ये लोगों ने यहाँ पर प्रयास भी किया और आए भी। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है और जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कामयाबी एकदम ही कदम नहीं चूमती। संघर्ष करना पड़ता है, सत्य की राह पर चलना होता है,
लोगों के बीच में अपना विश्वास देना होता है। जहां पर आपका विश्वास एक बार लोगों के दिमाग में बैठ गया तो फिर आप कोई भी काम कर लें। संघर्ष के रास्ते कठिन तो जरूर होते हैं, लेकिन जब उसकी रफ्तार पकड़ लेती है उसकी गाड़ी, तो मंजिल कितनी भी लंबी क्यों ना हो तो अपने आप आपके कदम आकर चूम लेती है, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के अंदर कुछ और लाइनें हैं जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और विचार करें, और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर यूं ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की सफलता एकदम नहीं मिलती। बहुत सी असफलताएं व्यक्ति को डिगाती भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय के साथ में चलता रहता है तो निश्चित ही उसको सफलता मिलती है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता था। और अभी कोरोना महामारी के दौरान मैंने बहुत कुछ देखा। बहुत से अपने भी खोए हैं, बहुत से अनजान भी खोए हैं, लेकिन दुख तो बराबर का है। क्योंकि जब किसी की चीख पुकार को सुनते हैं तो बहुत दर्द होता है, लेकिन उम्र के तजुर्बे बहुत होते हैं। आज मैं भी 59 साल का होने के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ तक आते आते आदमी अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। तो प्रवीण जी से बात हो रही थी, उस समय में हम कहीं पर कुछ समय बच जाता था। ये भी लाइनें कहीं पे महेंद्र अजनबी की हैं, कहीं पर किसी की हैं, कहीं पे किसी की है, जोड़ने का प्रयास किया था। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है और उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती जाती है, कभी महेंद्र अजनबी जी जवान थे, उनकी बातें सुनते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। और खास तौर पर वो व्यक्ति जो अपने आप का मजाक बनाकर दूसरों को हंसाने की कोशिश करता है, मैं सैल्यूट करता हूं। जिन शब्दों का आपने अपने लिए प्रयोग किया था, यह हर किसी का जिगरा नहीं होता। अपने आप का मजाक बनवाने के लिए एक जिगरे की जरूरत होती है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी किसी के चेहरे पर हंसी लाने के लिए आप अपना थोड़ी देर भी मजाक यदि बनवा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने जमाने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जीने का ढंग बदलते देखा है। जब कभी वो चलते थे तो होता था शेर से चलने का एहसास। मगर उन्हें भी पांव उठाने के लिए किसी सहारे को तरसते हुए देखा है। जिनकी आंखों की चमक से सहम जाते थे लोग, उन्हीं आंखों को बरसात की तरह बहते हुए देखा। ये अक्सर होता है या नहीं होता है? ये जीवन की सच्चाई है। लोगों की नजर को देख के लोग इशारा समझ जाते थे, लेकिन उन्हीं नजरों से उम्र के किसी पड़ाव के ऊपर उनसे नजरें चुराना आदमी बेहतर समझ लेता है। और वो फिर क्या करता है, फुट फुट कर होता है, अरे मैंने अपनी उम्र के अंदर ये किया, मैंने ये किया। और आज नजरों से नजर मिलते हुए भी नहीं बन पाती है, तो उसकी आंखें जर्जर बरसती हैं उस बरसात की तरह। तो ये भाव थे मेरे इसमें। जिनके हाथों के इशारे से
टूट जाते थे पत्थर और उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है, उन्हीं हाथों को पत्ते की तरह कांपते हुए देखा है। आपने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ देखा होगा। लोग सिर्फ हाथों से मामूली इशारा करते हैं, कहीं पर दंगा हो जाता है, फसाद हो जाता है, लेकिन आप अपने हाथों से ऐसा काम करें कि लोगों को जोड़ने का काम करें, किसी को तोड़ने का काम ना करें। ये मेरा भाव है इसके अंदर। अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों, अपने आज पर इतना ना इतराओ मेरे दोस्तों। वक्त के हाथों अच्छे अच्छों को मजबूर हुए देखा है, वक्त के हाथों अच्छे अच्छों को मजबूर हुए देखा है। कर सको तो बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो, बांट सको तो किसी को खुशियां बांटो। यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है, यूं दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। तो कहने का भाव यही है कि हम जिंदगी के अंदर अच्छे काम करें। बहुत से अनजाने के अंदर गलत भी काम हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर यदि आपसे अनजाने में कोई गलत काम हो गया तो उसके ऊपर आप पश्चाताप भी करें। यदि आप पश्चाताप कर लेते हैं तो जिंदगी के अंदर सुधार आ जाता है, अच्छे कार्य फिर से करने होते हैं। मैं फिर एक कहना चाहूँगा कि आप कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप अपनी जिंदगी के अंदर कोई अच्छा काम करो या ना करो, आप सिर्फ अच्छे बन जाओ, अच्छे काम तो अपने आप ही होते चले जाएंगे। तो आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं। मैं पुनः सभी से दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ और सतमोला ग्रुप के लिए यही दुआ करता हूँ कि आप आज भी इज्जत से आपका नाम लिया जाता है। अदरवाइज मैं बहुत कम किसी भी प्राइवेट या किसी भी व्यक्ति के विशेष के मैं जाया नहीं करता, लेकिन कहीं पर अच्छा नाम मुझे मिलता है, वो किसी भी पार्टी से कोई संबंध रखता हो, मेरे ऊपर इस बात का कोई असर नहीं होता। मैं उस व्यक्ति को चूज करता हूँ जो अच्छा व्यक्ति होता है। तो उसे अच्छे व्यक्ति के अंदर आप मेरी लिस्ट के अंदर भी है। तो मैं अनिल मित्तल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का, और उसमें जाने माने कवि आते हैं। और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास
सतत वर्षों से चल रहा है। मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीरस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है?
टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।